जय हिंद स्टूडेंट्स। कक्षा अष्टम पाठ संसार सागरस्य नायक, यानी इस पाठ का अर्थ है संसार सागर के नायक है। नायक का मतलब नेता। तो प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे है। तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजदर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। जो हमारा प्रस्तुत पाठ आज पढ़ने का, उसमें लेखक का उद्देश्य यह है कि जो हमारी संस्कृति है, पारंपरिक जो संस्कृति वह क्या हो रही है, विलुप्त होती जा रही है आज, तो उसको जीवित करने के लिए या पुनर्जीवित रखने के लिए जो गजदर के संबंध में चर्चा की गई है, और जो पानी के लिए यानी मानव निर्मित जो तालाब है बावड़ी है, जैसे हम आजकल गांव में देखते हैं, तो उन निर्माणों के लेखक ने यहाँ संसार के सागर के रूप में चित्रित किया गया है। के आसन ते अज्ञात नामान। के आसन यानी सबसे पहले प्रश्न कर लिया कि के यानी कौन थे, वे अज्ञात नामान यानी अज्ञात नाम वाले। तो उत्तर मिल रहा हमें यहाँ पे आगे, शतसः सहस्रशः तडागा सहिष्व शून्यात न प्रकटी भूता, यानी शतशः सैकड़ों और सहस्रशः हजारों, तडागा यानी तालाब, सहसैव शून्यात न प्रकटीभूता यानी अचानक स्वयं प्रकट नहीं हुए, यानी जितने भी आज तालाब के निर्माण कर रखे हैं तो अपने आप प्रकट नहीं हुए। इमे एव तडागा, इम एव तडागः अत्र संसार सागरा इति। इमे यानी ये तालाब ही यहाँ संसार के सागर कहे गए हैं, यानी जितने भी तालाब है जोड़ है उनको संसार के सागर कहे गए हैं। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापैतॄणाम एकमम, यानी एतेषाम आयोजनस्य यानी इनका आयोजन के लिए, आयोजन के नेपथ्य में, और निर्मापैतॄणाम निर्माण कराने वालों की, एकमम निर्मातॄणाम च दशकम आसीत, यानी यहाँ पे है कि एक एक तथा निर्माण करने वालों की दाई दाई 10-10 थी, यानी इनकी जो संख्या थी, एक एक तालाब के निर्माण करने वालों की उनकी संख्या क्या थी, 10-10। एतत् एककम दशकम च आहत्यम शतकम सहस्रम व रचयत स्म, यानी इस इकाई को और दहाई को जोड़ करके, यानी एक इकाई को जोड़ दिया और दहाई को भी 10 को भी जोड़ दिया, तो जोड़ करके क्या हो गया, आहत्य शतकम यानी सैकड़ों या हजार, शतकम सहस्त्रम व रचयित यानी सैकड़ों या हजार रचते थे। परम विगतेषु द्विशत वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत्किंचित पठितम, परंतु विगत 200 वर्षेषु पिछले 2 शतकों से नूतन पद्धत्या यानी नई रीति से समाजेन समाज ने यत्किंचित पठितम जो कुछ पढ़ा, पठितेन समाजेन एककम दशकम सहस्रकम इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि, यानी जो इस नए समाज ने
पिछले 200 वर्षों से जिस नए समाज ने पढ़ा 200 वर्षों के बाद में, तो उसने क्या करा कि जो कुछ पढ़ा उस पढ़ाई में पठितेन तेन समाजेन, यानी उस पढ़ाई ने समाज में उस एककम यानी एक इकाई और दशकम यानी दहाई और सहस्रकम च और हजार को किसमें बदल दिया, इत्यतानि शून्य एवं परिवर्तन, यानी जीरो में परिवर्तन कर दिया, इसको शून्य में परिवर्तन कर दिया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तडागा के रचयन्ति स्म, यानी अस्य इस नए समाज के, नूतन समाजस्य इस नए समाज में मन में ऐसी जिज्ञासा नहीं आई, उत्पन्न नहीं हुई कि अस्मात् पूर्वम इससे पहले एतावत यानी इन तड़ागों को किसने बनाया, इन तड़ागों को कौन रचते थे, इन तड़ागों को किसने बनाया, एतादृशानि कार्याणि कर्तु ज्ञानस्य यो, यानी ऐसे कार्यों करने के लिए, ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की, ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसिता, जो नई विधि विकसित हुई, तेन प्रविधिनापि पूर्व संपादितम, उस विशेष विधि के द्वारा एतत् कार्यम मापयितुम न केनापि प्रयतितुम, यानी उस विधि के द्वारा पहले गए इन कार्यों को मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। अद्य ते अज्ञात नामानः वर्तन्ते, यानी आज जो है वह क्या है, अज्ञात नाम वाले हैं, यानी उनका कोई नाम नहीं है। पुराते बहुप्रतीता आसन, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते स्मः, यानी पूरे देश में तालाब बनाए जाते थे। अशेषे ही देशे, यानी जो पूरा देश था, जहां तक विस्तार था वहां सब जगह तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और बनाने वाले भी पूरे देश में रहते थे। गजधर इति सुंदर शब्द तडाग निर्मातृणाम साधारणम स्मरणार्थम, यानी गजधर संबोधन है ये शब्द, तो गजधर ये सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के लिए सादर स्मरणार्थम, यानी सादर स्मरण के लिए है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम अद्यापि प्रचलित, राजस्थान के कुछ भागों में आज भी ये शब्द प्रचलित है। कौन सा शब्द, गजधर। कहा गजधर, गजधर कौन है, यह गज परिमाणम धारयति स गजधर, जो गज की माप को धारण करता है वह कौन है, गजधर। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, और वह गजधर गज की माप भी मापने या नापने के काम में प्रयुक्त होती है। समाजे त्रिहस्ता परिमाणित्मिकीं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्त, गजधरा इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृता सन्ति। तो समाजे, समाज में त्रिहस्त 3 हाथ फुट, यानी 3 फुट कह दो या 3 हाथ की नाप वाली, परिमाण मातिकिम लोहयष्टि का, लोहयष्टि यानी लोहे की छड़ी के हाथ में लेकर के चलने वाले, हस्ते गृहीत्वा यानी घर से चलने वाले गजधर अब शिल्पी के रूप में, शिल्पी रूपेण नैव समादृता, यानी शिल्पी के रूप में सम्मानित नहीं है।
गजधरः य समाजस्य गांभीर्यं मापयेत इत्यस्मिन् रूपे परिचिता। गजधर, गजधर जो समाज की गहराई, समाजस्य गांभीर्यम यानी समाज की गहराई को मापे, इत्यस्मिन् रूपे परिचिता, इस रूप में परिचित है। गजधरः वास्तुकारा आसन, गजधर ही वास्तुकार थे। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधरा निवालयति स्म। काम चाहे ग्रामीण समाज का हो अथवा नागर समाज हो अथवा नगरीय समाज का हो, वा तस्य नवनिर्माणस्य यानी उनके निर्माण नवनिर्माण की सुरक्षा प्रबंधस्य सुरक्षा की व्यवस्था का दायित्व गजधरा निवालयन्ति स्म, गजधर ही निभाते थे। कार्य चाहे ग्रामीण समाज का हो अथवा नगरीय समाज का, उसके नवनिर्माण की सुरक्षा और व्यवस्था का दायित्व गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतस्यैव आदृतानि आसन्। नगर नियोजनात् यानी नगरीय व्यवस्था से लघु निर्माण यानी लघु निर्माण तक सारे सर्वाणि कार्याणि सारे कार्य एतस्यैव आदृतानि आसन् यानी इन्हीं पर आधारित थे। किन पर थे? चाहे नगरीय व्यवस्था का चाहे लघु निर्माण हो तो उनकी जो निर्माण का कार्य था वह इन्हीं पर आधारित थे। ते योजना प्रस्तुतवन्ति स्म, वे योजना को प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम् आकलयन्ति स्म, और होने वाले व्यय का आकलयन्ति स्म आकलन अनुमान करते थे। उपकरण भारान गृह्णन्ति स्म, और उपकरण यानी साधन सामग्री का भी संग्रह करते थे। प्रतिदाने तेन तदम याचन्ते स्म, बदले में वे नहीं मांगते थे। यत दातुम तेषां स्वामिना असमर्था भवेयु, जो उनके स्वामी देने में असमर्थ होते थे। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य, काम की समाप्ति पर वेतनानि यानी वेतन के अलावा गजधरेभ्य यानी गजधरों को सम्मान अपि प्रदीयते स्म, गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। यानी उनको कार्य की समाप्ति पर वेतन के अलावा गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः यानी नमस्कार, नमस्कार है एतादृशेभ्यः ऐसे शिल्पियों को। तो इस पाठ में संसार सागर के नायक की बात कही गई है और हमारी पारंपरिक संस्कृति को वापस एक बार बतलाया गया है कि जो इस संसार में तालाबों का जो निर्माण किया है, जो जितने भी हजारों तालाब है वह अपने आप प्रकट नहीं हुए, वह किसी ने बनाए थे, जो आजकल उनके बारे में हमें पढ़ाया भी नहीं जाता या हमें पता भी नहीं। इतिहास में एक तरीके से वह लुप्त हो गए थे। यानी उनको आज भी गजधर के नाम से कुछ इलाकों में गजधर के नाम से वह प्रसिद्ध है।